हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद गरिमा। देखिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 की एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति के पहले अध्याय लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। हम आपके लिए इसके पूरे अध्याय के बहुत ही आसान और एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स लेके आए हैं। देखिए, इससे पहले की वीडियो में आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख चुके हैं पूरा चैप्टर और फिर उसके प्रश्न उत्तर। अब इस वीडियो में पार्ट 3 में आप देखेंगे इसके एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स। एग्ज़ाम से पहले आप सिर्फ इन्हीं को पढ़ के जाइएगा तो आपका एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सभी बताऊंगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें देश की सत्ता जनता के हाथ में होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, केवल चुनाव होना ही लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के लिए ज़रूरी होता है, सबसे पहला पॉइंट है चुनाव स्वतंत्र हो, दूसरा पॉइंट है सभी को वोट देने का अधिकार हो, और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो। देखिए, ये बिंदु तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो आपको ये पूरा ही नोट्स कॉपी करना है जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। फिर भी मैं आपको बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताती चलूँगी, मार्क करती चलूँगी। चलिए आगे चलते हैं, फिर इसकी परिभाषा पर आते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। ये अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है और सबसे आसान स्पष्ट परिभाषा है। आगे चलते हैं। अब जानते हैं लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं। पहला पॉइंट है जनता द्वारा चुनी गई सरकार। शासक जो हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। तीसरा पॉइंट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने अडल्ट व्यक्ति हो जाते हैं 18 वर्ष से ऊपर के, उन सभी को वोट देने का अधिकार होता है बिना किसी भेदभाव के। अगला पॉइंट है पॉइंट 4, कानून सबके लिए समान। कानून जो है सभी के लिए समान होता है। अगला है मौलिक अधिकारों की गारंटी। नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं लोकतंत्र में। तानाशाही या राजशाही में लोगों के मौलिक अधिकारों की कोई गारंटी नहीं होती है। ये पांचों बिंदु परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की विशेषताएं अक्सर वनडे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, अब सवाल यह आता है कि लोकतंत्र ज़रूरी क्यों है। देखिए, लोकतंत्र ज़रूरी होने से पहले का पॉइंट है आपका, क्या हर चुनाव लोकतांत्रिक होता है। प्रश्न है, क्या हर चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसका उत्तर है नहीं। लोकतंत्र में केवल चुनाव होना ही काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है एक से अधिक राजनीतिक दल हो, चुनाव निष्पक्ष हो और जनता को असली विकल्प मिले, सत्ता वास्तव में चुने हुए प्रतिनिधियों के पास हो। देखिए, ये कहना चाहते हैं कि हर चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होता है। अगर लोकतांत्रिक वह तभी होगा जब वहाँ पे एक से अधिक तो राजनीतिक दल होंगे, चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होंगे और जनता को विकल्प मिलेंगे, जनता अपने अनुसार योग्य शासक चुन सके और सत्ता जो है वास्तव में चुने हुए प्रतिनिधियों के पास हो। अब सवाल आता है कि लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है। देखिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहला है क्योंकि इससे जो है बेहतर फैसले लिए जाते हैं। बेहतर निर्णय लेने के लिए कई लोगों की भागीदारी से फैसले जो हैं बेहतर होते हैं। दूसरा पॉइंट है मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए। लोकतंत्र जो है वो संवाद का रास्ता देता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहती है। नागरिकों की गरिमा के लिए हर व्यक्ति की आवाज़ की कीमत होती है। इससे नागरिकों की गरिमा बनी रहती है।
अगला पॉइंट है जवाबदेही के लिए। सरकार को जनता के सामने जवाब देना पड़ता है। जब एक सरकार चुनी जाती है तो वह जनता के प्रति उत्तरदायी भी होती है, उनको जवाब देना ही होता है। अब बात आती है, क्या लोकतंत्र में कुछ कमियां भी होती हैं? हाँ, लोकतंत्र में कुछ कमियां भी है। देखिए, पहला पॉइंट है निर्णय लेने में देरी होती है। इसमें क्या होता है, फैसले लेने में ना काफ़ी समय लग जाता है। दूसरा है चुनाव में खर्च, इसमें चुनाव में खर्च काफ़ी होता है। तीसरा है राजनीतिक अस्थिरता, बार बार चुनाव आयोजित करने से अस्थिरता भी पैदा होती है। बार बार जो है हमारे प्रतिनिधि बदल जाते हैं, पहले प्रतिनिधि ने जो कार्य किया है वो दूसरे प्रतिनिधि अक्सर बदल देते हैं, इससे अस्थिरता आती है। अब अगला पॉइंट है कभी कभी अयोग्य नेता भी चुन लिए जाते हैं, यह भी होता है। और लेकिन क्या है कि इतनी कमियों के बावजूद भी लोकतंत्र जो है सबसे बेहतर प्रणाली मानी जाती है। लेकिन फिर भी जो है दुनिया में लोकतंत्र को ही सबसे बेहतर माना जाता है, बेहतर शासन व्यवस्था माना जाता है, क्योंकि राजशाही, तानाशाही इन सभी से बेहतर बहुत सारी कमियों को लिए हुए हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही सबसे बेहतर है। देखिए दोस्तों, आज हमने समझा कि लोकतंत्र क्या है और क्यों ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। आप ये सब जो है नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही शॉर्ट नोट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपको एग्ज़ाम से पहले पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस ये थोड़ा सा ही पढ़ लेना है और आपके लिए काफ़ी होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।